नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है, पोर्टफोलियो पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो इसके पीछे रीजन क्या है मेनली, उसको हम लोग चेक करेंगे, कहां पर मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी क्लोज था वो था 24,450, 24,450, जिसको कई बार निफ्टी ने टेस्ट किया, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। लेकिन अब जो था कल और आज में चेक कीजिएगा तो दो बार ये टूट चुका है। अभी चेक कीजिएगा तो 24,421 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। लो कितना बना है तो 24,388 का लो ऑलरेडी बना चुकी है, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिल रहा है। अभी सपोर्ट कहां पर है, तो कल का जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे का 24,344 के राउंड में जो था, ये उसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटा तो फिर और अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट को हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। अगर चेक करेंगे निफ्टी के पूरे इंडाइसेस को चेक कीजिएगा आप, तो यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा बिकवाली कहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो निफ्टी स्मॉल कैप्स में भी बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। मिड कैप में देखने को मिल रहा है, देखिए जहां देखिए सब्जी का मिड कैप में आपको अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। साथ साथ स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। आज लार्ज कैप का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, देख सकते हैं। तो जितनी भी इंडाइसेस है ना, सभी रेड जोन में ट्रेड कर रही हैं, देख सकते हैं। एंड सेक्टर वाइज अगर चेक करेंगे तो अभी सिर्फ दो सेक्टर में थोड़ी सी यहाँ पर ग्रीनरी है, तेजी देखने को मिली, वो है आपका मीडिया सेक्टर में, साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर जो रहता है, ऑयल एंड पावर सेक्टर जो रहता है, इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। अदरवाइज सब में चेक कीजिएगा तो देखिए अच्छी खासी बिकवाली, खासकर देखिए ऑटो में 1% का गिरावट है, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% का गिरावट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 1% का गिरावट है, निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1.66% का गिरावट है, निफ्टी रियल्टी में 1.55% का गिरावट है। तो देख सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। पूरे सेक्टर्स यहाँ पर रेड है एक्सेप्ट मीडिया एंड ऑयल एंड गैस। अब धीरे धीरे लग रहा है ये भी रेड जोन में चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो देख सकते हैं पूरा बिकवाली का माहौल यहाँ पर अभी है। अगर चेक करेंगे देखिए आज के दिन में निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, निफ्टी 50 में खासकर चेक कीजिएगा तो बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो रहता है ना, आज क्रैक देखने को मिला, अच्छी खासी बिकवाली है। एंड निफ्टी को सबसे ज्यादा में वेटेज किसका है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का 37.86% का। इस कारण से निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिला, लगभग 150-200 पॉइंट का। अभी देखिए पहले सेलिंग प्रेशर कहाँ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेनिंग सेक्टर को चेक कीजिएगा, जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी सेक्टर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ दो सेक्टर बचा रहा है, वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑयल एंड गैस। एंड यहाँ पर आज के दिन में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा देखने के पीछे रीजन क्या है, फिनेंशियल सर्विसेज में क्रैक आना, अच्छी खासी बिकवाली वहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो एचडीएफसी बैंक का है, जो कि देखिए 13.71%। तो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। एंड उसमें ही आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस कारण से रिलायंस में भी गिरावट है, इन्फोसिस में भी गिरावट है। भारतीय एयरटेल में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 4.65% का वेटेज है, आज इसमें ब्लॉक डील हुआ। तो देख सकते हैं सभी मिला जुला करके आज निफ्टी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीजन है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हैवी वेट का कहीं सपोर्ट नहीं मिलना मार्केट को, लार्ज कैप में कोई अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये हो गया। अभी चेक करेंगे तो अदानी इंटरप्राइज में चेक कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आज बिकवाली 3.46% का, डीवीएस लैब में 3% का, भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील हुआ था, 3% का गिरावट है, इन्फोएज में 2.27, अदानी ग्रीन में 2.35 एंड हॉल में 2.21 का, देख सकते हैं। तो ये जो जो है ना, ये जितने भी हैवी वेट्स हैं ये मार्केट को सपोर्ट नहीं करें। जब भी टैरिफ का अपडेट आ रहा है, अदानी शेयर्स में खासकर ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे रिलायंस में देखिए 1.31% का, एचडीएफसी बैंक में 1% का, भारतीय एयरटेल 3%, टीसीएस 0.3% एंड आईसीआईसीआई बैंक 0.18% का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रहा है। एसबीआई का रिजल्ट आया, ऐसा लगा कुछ तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वहां भी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो रिजल्ट भी एक रीजन बन रहा है, कोई तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं आ रहा, ये भी एक रीजन बन रहा है। तो हैवी वेट का सपोर्ट ना मिलना, साथ साथ उनका रिजल्ट भी जो खराब आ रहा है, वो भी एक रीजन बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया मेजर रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या बन रहा है, वो है अमेरिका बाजार, ट्रम्प की तरफ से जो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव यहां पर आ रहा है। कल के दिन में सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज अचानक अपडेट आया कि 50% का टैरिफ लगेगा।
50% का टैरिफ लगने वाला है। तो ये जो अपडेट है पहले 25%, जिसे बढ़ा करके 25% और किया जाएगा। 25% जो रहता है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 25% जो रिमेनिंग है उसको लेकर के अभी अभी डिस्कशन चलेगा। डेट मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ट्रम्प बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं, जो कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, इस कारण से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। अभी देखिए लेटेस्ट आज के दिन में जो बिकॉली और बढ़ने के पीछे रीजन क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है ट्रेड टॉक विथ इंडिया, कि हम लोग अब बातचीत नहीं करेंगे, रेफ्यूज कर रहे हैं। जब तक टैरिफ इशू जो रहता है रिजॉल्व नहीं होता है, जो कि उन्होंने इंपोज किया 50% ऑन इंडियन गुड्स, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है ना, वो बातचीत नहीं करेंगे। ये इनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि इनको थोड़ा ज्यादा उकसाया भी जा रहा है कि ट्रम्प को अभी उन्होंने 50% लगाया, उसके बाद अपडेट आया कि पुतिन जो रहता है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो रहता है वो चाइना विजिट करने वाले हैं। तो होता है ना आग जल रहा है उसमें घी डालने वाली बात हो जा रही है। तो ये रीजन बन रहा है जिस कारण से अब वो बातचीत करने से भी इनकार करें। ये अपडेट देखिए आज के दिन में देखने को मिल रहा है, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अपडेट आया है। इन्होंने कब दिया तो मिस्टर ट्रम्प दे रहता है नो नॉट अंटिल वी गेट इट रिजॉल्व, मिस्टर ट्रम्प सेड इन द ओवल ऑफिस ऑन थर्सडे 7। देख सकते हैं आज के दिन में उन्होंने कहा इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन वेदर एक्सपेक्ट इंक्रीज ट्रेड नेगोशिएशन में इंडिया। तो ये जिनसे क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब आया आज जब मीटिंग हो रही थी तब। द इम्पोजिशन ऑफ एन एडिशनल 25% ड्यूटी ऑन इंडिया इज अ नेशनल सिक्योरिटी सी। तो क्यों उन्होंने किया 25% बढ़ाया, वो है आपका चूंकि हम लोग रशिया से अच्छा खासा ऑयल खरीदते हैं, साथ ही साथ खरीद इनका कहना है कि हम लोग खरीदते हैं, यूज भी करते हैं, साथ साथ उसको बेचते भी हैं अच्छे प्रॉफिट में। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि रशिया से अब आप ऑयल लेना बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। रशिया पे हम लोग को क्यों बंद करने मना कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि रशिया जो रहता है वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने युद्ध नहीं रोक रहा, वो रीजन बन रहा है। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से ट्रम्प जो रहता है अब इंडिया से बातचीत नहीं करेंगे। ये अपडेट है, इस कारण से मार्केट में बिकवाली हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो अनसर्टिनिटी जो है मार्केट में, वो मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टॉक मार्केट फेसेस अनसर्टिनिटी ड्यू टू पोटेंशियल यूएस टैरिफ। इन्वेस्टर्स जो रहता है वो हेसिटेंट है, वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो निकल कर आए। एंड इस कारण से चूंकि इतनी अनसर्टिनिटी है, इस कारण से अभी कोई वो इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है डील को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के कोई क्लैरिटी मिल रहा है। तो इस कारण से जो रहता है ना, अभी कोई जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो भी है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा मार्केट में। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल ऑटोन्सली आर मोस्ट वल्नरेबल, फोकस शिफ्ट टू डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड ऑन बिजनेस। तो एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा फोकस अब जा रहा है। एंड साथ साथ ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल ऑटोन्सली सेक्टर जो रहता है उसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। एनालिस्ट सजेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी में अराइज फ्रॉम मार्केट करेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एडवाइज टू रिमेन स्टडी, द रूपी डिक्लाइन ऑफर सम रिस्पेक्ट फॉर द एक्सपोर्ट। ये अपडेट आ रहा है। अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। अभी देखिए कल के आप पूछिएगा कि कल के दिन में फिर क्यों रिकवरी, तो कल के पीछे रिकवरी के पीछे रीजन क्या था। कल अचानक 250 पॉइंट का रिकवरी हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या था कि डीआई जो रहता है उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया था 10,864 करोड़ का, देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग किया था। ये बहुत बड़ा रीजन बना था कल के रिकवरी में। आज देखते हैं कि आज वैसा होता है कि नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ देखिए इस टैरिफ को के कारण जो रहता है किस सेक्टर को किस प्रोडक्ट को जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला 50% टैरिफ। तो देख सकते हैं स्मार्टफोन पे अभी नहीं है, टेम्परेरी एग्जिबिशन है। डायमंड गोल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पर होने वाला है, देख सकते हैं 50%, तो बढ़कर के टोटल टैरिफ 52.1% हो जाएगा। फार्मा में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस में चेक कीजिएगा तो 50% देख सकते हैं, जो बढ़कर के 51.3 हो जाएगा। मेटल स्टील एल्यूमिनियम कॉपर में 51.7 है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 6.9 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अभी देखिए सबसे प्रॉब्लम हमारे लिए हुआ टेक्सटाइल, जहां पर 59% की बात हो रही है। अपैरल अपैरल वुमेन में 63.9 एंड 60.3% है, देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल में 54, व्हीकल एंड पार्ट्स में यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 26% है। श्रिम्प में 50% का है। कारपेट्स में 52.9% लगेगा। एंड फ्यूचर बेडिंग में 52.3। पहले कितना लगता था वो भी बताया जा रहा है, अभी कितना बढ़कर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर बताया रहा है। यूएस हम एक्सपोर्ट टू हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं बिलियन डॉलर्स में, ये बताया जा रहा है। यानी कि स्मार्टफोन हम लोग 10.6% का करते हैं, 10.6 बिलियन डॉलर का करते हैं। और इसमें यूएस का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सब हम लोग देखिए स्मार्टफोन में चेक कीजिएगा तो यूएस शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट में 43.9%, इसका 10.6 का 43.9% यूएस के पास जाता है। और यहाँ पर टैरिफ अभी जीरो है। डायमंड गोल्ड में चेक कीजिएगा तो 10 बिलियन डॉलर्स का है, उसमें 40% शेयर किसका है, यूएस का है। तो हम लोगों को देखिए मेजर इंपैक्ट यहाँ पर होने वाला है। एंड फार्मा में खासकर अगर कुछ भी ऐसा ट्रिगर आया ना, तो फार्मा सेक्टर खासकर क्रैश करेगा। अगर टैरिफ की जो बात
बात हो रही है अगर ये करता है तब, बिकॉज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यूएस जो रहता है उसमें 39.8% है। तो ये पूरा आप चेक कर सकते हैं कौन सेक्टर मेजर इंपैक्ट यहाँ पर होने वाला है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो रहता है अभी है कि टैरिफ जो 25% बढ़कर आ रहा है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि न्यू रेट जो रहता है विल कम इन टू इफेक्ट इन 21 डेज, 21 दिनों में आ जाएगा। दैट इज 27 अगस्त तक ये निकल कर आ जाएगा कि 50% लगेगा कि 25% लगेगा। 25% स्टार्ट हो चुका 25%, और 25% लगेगा नहीं लगेगा वो 27 अगस्त को पता चलेगा, नेगोशिएशन होगा सब कुछ होने के बाद। अब सेकंड बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, हम लोगों ने टैक्स तो चेक लिया, वो है आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को लेकर के जो अपडेट है। तो रेपो रेट तो चलिए जितना मार्केट ने सोचा था उतना है, लेकिन जो उनका कमेंट्री था ना वो बहुत ही डविश सिग्नल था, वो भी थोड़ा सा झुके हुए से थे, थोड़ा डर रहे थे, तो वो एक रीजन बना मार्केट को, ये भी चीज पसंद नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो रीजन हम लोगों ने मेजर चेक कर लिया। साथ ही साथ एफआई जो रहता है वो लगातार बिकवाली करते चले जा रहे हैं, देख सकते हैं लगातार हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब तक एफआई नहीं आएंगे मार्केट में वैसा मजबूती नहीं आएगी। तो एफआई का लॉट कराना बहुत जरूरी है, इसके लिए गवर्नमेंट का सहयोग होना जरूरी है, कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जिस कारण से एफआई लौट कर आ जाए मार्केट में, हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करे, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एफआई आएंगे तो मजबूती आएगी। तो तीसरा रीजन है। चौथा बहुत बड़ा रीजन है दूसरे सेगमेंट में पैसा ज्यादा बनना। अगर चेक कीजिएगा आईपीओ मार्केट जो रहता है बहुत हॉट है, एंड किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए, देख लीजिए लोटस डेवलपमेंट लेटेस्ट है, एनएसडीएल में लगभग लोगों को 50% ज्यादा का रिटर्न आ चुका है, देख सकते हैं। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे सीपी प्लस में भी 50% के 30 से 40 50% का रिटर्न आ चुका है। साथ ही साथ अभी नया अपडेट आ रहा है कि टाटा कैपिटल का भी आईपीओ आने वाला है, रोड शो स्टार्ट हो चुका है, एंड अभी तक का ये अब वन ऑफ द बिगेस्ट में माना जाएगा, 17,000 करोड़ का आईपीओ आएगा। तो इसको लेकर के भी अपडेट आ रहा है। तो पैसा जो रहता है ना आईपीओ की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, ये भी रीजन बन रहा है। एंड अभी चेक कीजिएगा लेटेस्ट आईपीओ को चेक करेंगे जो अभी क्लोज हुआ है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का, उसका जीएमपी को भी चेक कीजिएगा तो लगभग 36 का है, एंड इसमें लोगों को लगभग 51% का यहाँ भी रिटर्न आने का चांसेस बन रहा है। तो आईपीओ मार्केट जो है बहुत हॉट है, एंड पैसा उधर भी थोड़ा मूव हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। और पांचवा बहुत बड़ा रीजन है वो फ्राइडे का दिन, आज का दिन है, कोई अपना पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहते, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिला, जो नीचे के स्तर में खरीदा है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया है। साथ साथ अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल कर आएगा, तो देखिए 24,450 क्रिटिकल सपोर्ट था जो टूट चुका है। 24,344 ये कल का क्लोजिंग था, लो था, वो टूटेगा तो बिकवाली होगी। एंड सबसे क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा वो है 24,250 से 24,050 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल आप देख सकते हैं जो 200 मूविंग एवरेज है, इसमें सपोर्ट मिलने का चांसेस है। अगर रिवर्सल होगा तो यही दो लेवल ध्यान दीजिएगा, इसी लेवल के बीच में होना चाहिए, इसी लेवल की से निफ्टी टर्न कर जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर अच्छी खासी बिकवाली हो जाएगी, बिकॉज फिर हम लोगों का ट्रेंड डेली चार्ट में चेक कीजिएगा तो हम लोग बेरिश जोन में चले जाएंगे। करेंटली आज के दिन में चेक कीजिएगा तो हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज के तो नीचे हैं, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में, इसलिए इनडिसिसिव ट्रेंड में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज टूटेगा हम लोग का ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, फिर अच्छी खासी बिकवाली स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोग जितने भी गैप्स देख रहे हैं ना सबको फिल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज निफ्टी जब अभी भाग रहा था बहुत सारे गैप्स को छोड़ते हुए भागा। तो इन गैप्स को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, इन दो लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया निफ्टी में गिरावट क्यों हो रही है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।